चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा सांसद के बेटे को मारी गोली, पुलिस का दावा खुद करवाया हमला। धामपुर के सभासद के घर में पुलिस ने मारा छापा, मृत पशुओं के अवशेष हुए बरामद। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े की बैंक डकैती, हथियार के बल पर लूटे 6,50,000। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बुधवार तड़के भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बाइक सवार कुछ बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ा किया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि ये हमला खुद आयुष ने अपने साले से करवाया। पुलिस ने एक लाइसेंस से रिवॉल्वर भी बरामद की है। घटना मड़ियाव क्षेत्र के छटामिल चौराहे की है। लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष सुबह टहलने के लिए निकला, तभी कुछ लोगों ने उसे घेरा। वह भागते हुए जमीन पर गिर गया। तभी एक बदमाश ने उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने छानबीन की तो कहानी कुछ और ही निकली। पता चला कि खुद आयुष के कहने पर ही उसके साले आदर्श ने गोली मारी थी। पूछताछ में आदर्श ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आदर्श ने बताया कि कुछ लोगों को फंसाने का प्लान था, इसलिए ये पूरी साजिश रची गई। खबर कासगंज से, जहां थाना गंजडुंडवारा के ग्राम नवादा के पास दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि दोनों बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई, जिससे जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के शिकार हुए आशीष उम्र 30 साल पुत्र अनार सिंह निवासी मगला नगला, उसका साला गौरव उम्र 25 साल पुत्र सुभाष निवासी बड़ार भाई। पुलिस ने इन दोनों शवों का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों ने बताया कि आशीष के दो बच्चे हैं, एक उम्र 3 साल का है तो वहीं दूसरा 1 साल का है। वहीं परिवार में घटना के बाद रो रो कर महिलाओं का बुरा हाल है। परिवार वाले लोगों को इस बात की आशंका है कि बाइक सवार किसी अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मारी है। वहीं गंजडुंडवारा थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बिजनौर से, जहां धामपुर क्षेत्र में पिछले काफी समय से अवैध पशु कटान की शिकायतें लगातार मिल रही थी। आज धामपुर शहर का मोहल्ला बंदूकचियान में मुखबिर की सूचना पर नगरपालिका धामपुर के एक सभासद के घर में पुलिस ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में मृत पशुओं के अवशेष बरामद हुए। इसके अलावा आधा दर्जन जिंदा पशु भी पुलिस ने सभासद के घर से बरामद किए। मौके से मांस तोलने के इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया गया। पुलिस की भनक लगते ही पशु कटान कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं खबर कासगंज से, जहां तहसील पटियाली के पास दबंग लोगों ने बाइक सवार पत्रकार उमेश कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में पत्रकार ने एक युवक की पहचान की है। पत्रकार उमेश कुमार पुत्र मुन्नालाल अमीरसा का रहने वाला है। पत्रकार उमेश ने बताया कि घटना के दिन मंगलवार समय करीब 3:30 बजे वह थाना दरियागंज अपनी बाइक से जा रहा था। पटियाली से अलीगंज की तरफ हाईवे पर ग्राम कठरूका महाराज पहुंचते ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आए और पत्रकार उमेश के आगे मोटरसाइकिल लगा दी। सत्येंद्र पुत्र सौदान सिंह ने तमंचा निकालकर कहा कि जान से मार देंगे और पत्रकार के लिए निकाल देंगे। वहीं ऊपर से उनके ऊपर 3 मुकदमे पहले ही हैं। पुलिस ने इस मामले एक को पाया है। पत्रकार ने कोतवाली में अपनी दर्ज की है। मुकदमा दर्ज मामले की खोज शुरू की। ना हुई आपके साथ? मैं पटियाली से अलीगंज मार्ग पे जा रहा था, तो मेरे पीछे से अलीगंज मार्ग पे जैसे ही पटियाली से निकला तो 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने मुझे रोका और मुझसे कहा था कि मतलब तुम कितने बड़े पत्रकार हो, और उन्होंने एक सत्येंद्र कुमार सौदान सिंह जो दरियागंज का निवासी है, उसने मुझसे कहा, तमंचा निकाला अपने हाथ से और मेरे पेट से लगा दिया और बोला जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी देके जब भी मतलब वो वहाँ से निकल भाग गया, उसके साथ अन्य 2 लोग और थे और मुझसे कहा तो मतलब पत्रकारिता करना बुला देंगे तुझे। तो आपने लिखित में थाने में आपने कुछ दिया? थाने में मैंने तहरीर दी है उन्हीं के खिलाफ। जो थाना कौन सा है? पटियाली। ना हुई आपके। खबर बिजनौर से, जहां पुलिस ने ठगी के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। महिला का पति अपनी पत्नी से गलत आरोप लगवाकर मुकदमे का भय दिखाकर भोले भाले लोगों से ठगी करता था। थाने में खड़ी इस महिला के मासूम चेहरे को देखकर हर कोई यही कहेगा कि ये महिला बहुत सीधी सादी और अच्छे संस्कार वाली होगी, लेकिन इसके कारनामे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। इस महिला के जहन में छिपी गंदी सोच को आज पुलिस ने उजागर किया। थाना शहर कोतवाली में पुलिस गिरफ्त में ये दोनों पति पत्नी हैं।
पति का नाम आलम अंसारी और पत्नी का नाम फातिमा है। आलम अंसारी जिले में फर्जी पत्रकार के नाम से भी जाना जाता है और अपनी पत्नी को भी वह पत्रकार बताता था। कुछ महीने पहले 14 अगस्त साल 2020 को अशोक पुत्र प्रीतम ने थाना शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने पुलिस को तहरीर में बताया कि वो बाइक से घर जा रहा था। इस पर यह महिला फातिमा ने इशारा कर रोका और रोकने के बाद फातिमा ने खुद अपने कपड़े फाड़ लिए और बोली, जो भी जेब में हो दे दो वरना शोर मचा दूंगी। इससे डर के मारे उन्होंने अपनी जेब में रखे 4,200 रुपए इन दोनों पति पत्नी को दे दिए। ये दोनों पति पत्नी ठगी कर फरार हो गए। पुलिस ने उसी समय अगस्त में दोनों पति पत्नी के खिलाफ भय दिखाकर ठगी करने का मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस इनकी तलाश में थी। आज पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दोनों पति पत्नी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। विगत कुछ माह पहले एक कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि मुकदमे का भय दिखा के और एक व्यक्ति से कुछ पैसे हड़प लिए गए थे। उसमें वांछित 2 अभियुक्त चल रहे थे। उसमें से एक का नाम आलम है, दूसरे का फातिमा, जो कि मोहल्ला शेख सराय थाना व कस्बा नगीना के रहने वाले हैं। ये लोग अपना पहचान छुपा के मुरादाबाद में रह रहे थे, वांछित अभियुक्त थे, इसलिए आज इनकी गिरफ्तारी थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई है। कासगंज के कादरगंज गंगा घाट पर 23 फरवरी को सुबह 7 बजे स्नान करते हुए 5 लोग गंगा में डूब गए थे। इस मामले में 2 व्यक्ति तब से लापता थे, जो आज तैरते हुए उनकी लाश मिली। 28 फरवरी को सुबह 7 बजे स्नान करते हुए 5 लोग गंगा में डूब गए थे। 3 को उसी दिन उसी समय कुछ लोगों की मदद से बचा लिया गया था। उन 5 में से 2 की तलाश अभी भी जारी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन आज 96 घंटे बाद पूरा हुआ। आज सुबह एक बॉडी 8:30 बजे और एक 9 बजे मिली, जिसका नाम अनुज, पिता का नाम सुब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बिजनौर में खाकी की अमानवीय करतूत, दुर्व्यवहार करता दिखा दरोगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत से कासगंज में दौड़ी खुशी की लहर, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। कलयुगी पिता ने इश्क में कुर्बान किया 15 महीने का मासूम, बच्चे को नहर में फेंका। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस के अमानवीय चेहरों की करतूतें अक्सर सामने आती रहती हैं। बिजनौर में भी पुलिस का ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जहां खाकी वर्दी पहने एक दरोगा गरीब सब्जी वाले के साथ दुर्व्यवहार करता नजर आया। गरीब सब्जी वाले के साथ खाकी वर्दी पहने दरोगा की करतूत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस अधीक्षक बिजनौर के संज्ञान में वायरल वीडियो आने के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी को वायरल वीडियो की जांच कर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए। दरअसल बिजनौर के मंडावर थाने में तैनात दरोगा अजादार हुसैन जैदी का वीडियो कुछ दिन पहले रविदास जयंती के दिन का बताया जा रहा है। इस जुलूस को निकालने के लिए सड़क किनारे सब्जी की पटरी लगाए एक गरीब सब्जी वाले के साथ दरोगा ने रास्ता खाली करवाने के लिए उससे दुर्व्यवहार किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दरोगा किस तरह सब्जी में लात मारकर उसका अपमान कर रहा है। दरोगा की अमानवीय चेहरे की करतूत बिजनौर के मंडावर क्षेत्र की है। उधर पुलिस अधीक्षक बिजनौर के संज्ञान में वीडियो वायरल सामने आया तो इस जांच कर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की कुल 5 सीटों में से 4 सीटों पर विजय मिलने पर जनपद के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। हाल ही में दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव संपन्न हुए, जिनमें 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने अपने खाते में डालकर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव का आगाज किया। जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। दिल्ली की जनता को ढेर सारी बधाइयां भी दी। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर कासगंज से, जहां जनपद के मोहल्ला ज्वालापुरी कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। एक कलयुगी पिता ने पुत्रवधू से अवैध संबंध के चलते 15 माह के बच्चे को हजारा नदी में फेंका। एक कलयुगी पिता ने पुत्रवधू से अवैध संबंध के चलते 15 माह के बच्चे को हजारा नदी में फेंक दिया। विशेष सूचना के दौरान किशन कुमार और उसकी पुत्रवधू ममता से पूछताछ की गई। इस पर दोनों अभियुक्तों ने जुर्म स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि बच्चे यश को सोते समय घर से पिकअप गाड़ी में ले जाकर हजारा नहर में फेंक दिया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया तो उसमें अभियुक्त किशन कुमार बच्चे को ले जाता नजर आया। हजारा नहर में गोताखोरों के माध्यम से और जाल डलवा कर तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। बच्चा गायब हुआ था, जिसके संबंध में उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 28/2 को सचिन ज्वालापुरी मोहल्ले के थाना कासगंज के इनके द्वारा सूचना दिया गया कि लिखित तहरीर दिया गया कि इनके ही पिता किशन द्वारा और इनके स्वयं की पत्नी ममता द्वारा इनके छोटे भाई यश जो कि 15 महीने के थे गायब कर दिया गया है। इस संबंध में थाना कासगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान इनके पिता गिरफ्तार हुए किशन व इनकी स्वयं की पत्नी ममता, दोनों लोगों ने जुर्म कबूल किया और ये बताया कि जब इनका छोटा भाई सो रहा था तो इन्होंने उसको कंबल में लपेट करके अपने ही मैक्स पिकअप से ले जाकर हजारा नहर में फेंक दिया। बच्चे की तलाश की जा रही है। जिस मैक्स पिकअप से ले जाकर इन्होंने बच्चे को फेंका था उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभी बच्चे की बरामदगी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि बहाव पानी का बहुत तेज है। आसपास गोताखोर और जाल लगाया गया है। जैसे ही बच्चे की बरामदगी होगी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर नूरपुर से, जहां चांदपुर मार्ग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फ्लैक्स बोर्ड लगा था, जिसे कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने जला दिया। नूरपुर चांदपुर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप भाजपा नेता अशोक कुमार द्वारा महाशिवरात्रि और होली पर्व को लेकर शुभकामना संदेश का फ्लैक्स बोर्ड लग रहा था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के पदाधिकारियों की फोटो चिन्हित थी। साथ ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी फ्लैक्स बोर्ड पर लगा था। इसे कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने मुख्यमंत्री की फोटो को फ्लैक्स बोर्ड से कटिंग कर जला दिया। अभी तक बोर्ड के संबंध में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन बोर्ड में देखा जा सकता है कि शरारती तत्वों ने मुख्यमंत्री का फोटो जलाकर नाराजगी जताई है। देश प्रदेश में कृषि बिलों को लेकर भी जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, जिससे बहुत से लोग सरकार के रवैये से खफा हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोटो जलाने का मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। खबर गोंडा से, जहां कई फसलों आदि के व्यापार में हो रही चोरी की जांच जारी थी। इसमें लगभग 32 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मास्टरमाइंड को अब गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में वाणिज्य कर मुख्यालय के निर्देश पर जनपद गोंडा और जनपद अयोध्या के विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा फर्मों के कर चोरी की जांच की जा रही थी। अभियुक्त अमित कुमार अग्रवाल की फर्म अमित ट्रेडिंग कंपनी और अन्य फर्मों द्वारा लगभग 32 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आई। इस संबंध में असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेश कुमार पांडे ने अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को दिए। उक्त निर्देश के अनुक्रम अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा कार्रवाई कर मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त को बड़गांव चौराहे से गिरफ्तार किया। वाणिज्य विभाग की टीम ने एक डिटेल जांच की थी, जिसमें ये तथ्य प्रकाश में आ रहे थे कि फर्जी फॉर्म्स बना के इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी हो रही है और इसमें कई लोग जो हैं जनपद गोंडा के भी इन्वॉल्व हैं। उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया। कुल 2 अभियोग इसमें पंजीकृत किए गए थे। उनकी विवेचना में 3 लोग पूर्व में जो प्रकाश में आए थे, जिनके नाम संतोष जायसवाल, आलोक जायसवाल और आदित्य जायसवाल हैं, वो ऑलरेडी जेल भेजे जा चुके थे। उनसे डिटेल्ड पूछताछ जब हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड अमित अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, जो जनपद गोंडा के साहबगंज इलाके का रहने वाला है और अपने आप को गल्ला व्यापारी बताता है। ये लोग फर्जी फॉर्म बनाते थे, साथ ही साथ उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बायर्स को ये प्रोवाइड कराते थे। और कुल जो अभी तक फर्में प्रकाश में आई, उसमें 14 फर्में आई हैं फर्जी फर्में, जिनका कहीं अस्तित्व नहीं है। इनके द्वारा गुड्स की कोई परचेज नहीं होती थी। जिन ट्रांसपोर्टर्स के बारे में ये बताते थे, उन ट्रांसपोर्टर्स पे जांच हुई तो उनका कहना था कि किसी ऑटो के नाम पे ट्रक को दिखाया गया तथा उनकी गाड़ी कभी नहीं आई। तो ये तार से तार इसमें जुड़ते गए और कुल 32 करोड़ की लगभग कर्ज चोरी का मामला अब तक प्रकाश में आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हमें उम्मीद है कि और इसमें लोग निकलेंगे जो इस नेक्सस में हैं और फर्में सामने आएंगी। यहाँ भी बताना चाहूँगा कि इसमें कई सारी फर्में जिले से बाहर की, स्टेट के बाहर की भी फर्में इसमें आई हैं। अमित अग्रवाल ने बड़े ही शातिर
तरीके से इसमें अपने यहाँ काम करने वाले तमाम एम्प्लॉइयों के नाम पे फॉर्म बनाए, नाम इन द सेंस कि उनके डॉक्यूमेंट्स उनके अकाउंट के आधार पर फॉर्म बनाए, जिससे कि अगर जांच हो तो जांच उन्हीं तक रुक जाए। परंतु पुलिस टीम और वाणिज्य की टीम ने बड़ा मेटिकुलसली इन्वेस्टिगेशन को किया और जब उसके प्रेमाइसेस को सर्च किया गया तो वहां से उन सभी बोगस फर्मों के डॉक्यूमेंट्स वहां से बरामद हुए, जो अपने आप में एस्टैब्लिश किया कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड ये व्यक्ति है। विवेचना अभी जारी है। हमें उम्मीद है कि इसमें और भी लोग और भी टैक्स चोरी के मामले सामने आएंगे। जहां तक इसका एनुअल टर्नओवर का जो सस्पेक्टेड टर्नओवर की बात करें तो अराउंड 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर जो है इन सभी फर्मों का ये माना जा सकता है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और आगे की इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित है। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक? सर अब तक 4 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी। कितने जनपदों में? जैसा मैंने बताया कि ये फॉर्म कई जनपदों, गोंडा के अलावा आसपास के कई जनपदों में फॉर्म है, स्टेट के बाहर भी फॉर्म है। तो अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये और भी जनपद और भी स्टेट इसमें आ सकते हैं। सर हम तीनों की गिरफ्तारी इसके कर्मचारी थे? हाँ, इससे जुड़े हुए लोग थे। ये 25 करोड़ कैसे इनसे वापसी लिया गया है जिन्होंने चोरी किया है? विभाग का मैकेनिज्म है, वो इनसे रिकवरी की जाएगी। बाकी जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसमें अभियोग ऑलरेडी पंजीकृत है, इसमें जेल जाएगा। सर आज किसको जेल भेजा गया है? एक लाइन में आज अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति जो इस पूरे प्रकरण का अभी तक का मास्टरमाइंड निकला है उसको गिरफ्तार करके जेल। खबर नहटौर से, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान लूट की योजना बना रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असला, नाजायज चाकू और जिंदा कारतूस बरामद किए। बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक अनित कुमार पूर्वी के आदेशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, अवैध तमंचे सहित चाकू बरामद किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक अनित कुमार ने बताया कि चारों अभियुक्त नगर में लूट की योजना बनाने के उद्देश्य से बैठे थे। सभी को जनता बाजार नुमाइश ग्राउंड कस्बा नहटौर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस चारों अभियुक्तों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। ये थाना पुलिस नहटौर ने कल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। इन चारों अभियुक्तों की प्लानिंग थी कि कोई लूट की घटना यहाँ पे कारित करने वाले थे। इस सूचना पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है मौके पर, जहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस पार्टी बाल बाल बची है और इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इनके पास से 2 तमंचे, एक 315 बोर, एक 12 बोर का बरामद हुआ है, 2 चाकू बरामद हुए हैं और इनकी प्लानिंग यहाँ पे किसी घटना को कारित करने की थी, जिसको इनको गिरफ्तार करके रोका गया है। इनमें से 2 अभियुक्तों के पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। एक आरिफ है, उसका थाना नहटौर में ही आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी वो चोरी और अन्य अपराधों में जेल गया है। और एक नाजिम नाम का है जो नगीना का रहने वाला है, वो पूना से जेल जा चुका है चोरी के मामलों में। अभी तक यही जानकारी मिली है। बाकी 2 अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और इस संबंध में आगे विधिक कार्रवाई की गई। और इसी के साथ फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DBK न्यूज के साथ। नमस्कार।